सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। हिंदी के कालांश में कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ संख्या 16 है। पाठ का शीर्षक है नमक। क्या शीर्षक है बच्चों? नमक। और ये पाठ लिखा है रजिया सज्जाद जहीर ने। रजिया सज्जाद जहीर ने। तो इस पाठ का जो शीर्षक नमक रखा गया है और इस पाठ में ये बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो लोग भारत में रहना चाहते थे, कुछ लोग भारत के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे या कुछ पाकिस्तान के हिंदू भारत आना चाहते थे। तो जब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आए तो एक विस्थापन की समस्या दोनों देशों के सामने आ गई और विस्थापित जो लोग थे वो सीमा के सटे हुए क्षेत्र में आकर के रहने लगे। तो इसमें ये में मुख्य चीज़ बताई गई है कि किसी न किसी कारण से किसी न किसी डर की वजह से लोग इधर उधर गए। हिंदुओं ने सोचा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे तो मुसलमान लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, या यहाँ के मुसलमान जो पाकिस्तान गए उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ हिंदुस्तान में यहाँ की सरकार के द्वारा हमारे साथ ठीक व्यवहार ना किया जाए, इस डर के कारण वो। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि जन्मभूमि को छोड़ देता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन अपनी मातृभूमि से अपनी जन्मभूमि से उनको अत्यधिक प्रेम और स्नेह हो जाता है। कभी ना कभी उस जगह को देखने के लिए, उस जगह की वायु, जल, अन्न, अनेक प्रकार की वस्तुओं का सेवन करने के लिए मन में भाव आ ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक सिख बीवी के मन में जो लाहौर का जो नमक है उसको खाने की इच्छा हुई, प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो किस प्रकार से एक अपने मित्र के माध्यम से वहाँ से मंगाती है, तो कैसा क्या आगे आप पाठ के अंतर्गत सुनेंगे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत की सीमा के दोनों ओर के लोग धर्म के आधार पर पलायन करने से विस्थापित हो गए। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, विस्थापित होने से पहले सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर तथा सौहार्द के साथ रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे। कहानी की एक प्रमुख पात्रा है सफ़िया। कहानी की प्रमुख पात्रा क्या है? कौन है? सफ़िया। एक कीर्तन में गई थी। वहाँ उन्होंने सिख बीवी को देखकर पाया कि वह बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। सफ़िया को लगा कि ये जो सिख बीवी है मेरी माँ जैसी है। वह उन्हें अपनी माँ का स्मरण करते हुए देखने लगी। उसको माँ नज़र आई उनमें। तो उन्होंने भी अपनी बहू से सफ़िया के बारे में पूछा, तो उनकी बहू ने बताया कि एक मुसलमान महिला है। सिख बीबी ने अपनी बहू से पूछा कि भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि एक मुसलमान महिला है तथा कल अपने भाइयों से जो लाहौर में रहते हैं मिलने जा रही है। तो सिख बीबी का जन्म लाहौर में हुआ था, अतः उन्हें सफ़िया के प्रति अपनत्व महसूस हुआ। जब हम बहुत दूर रहते हैं और अपने क्षेत्र का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उससे स्वाभाविक रूप से अपनत्व की भावना जुड़ जाती है और ये विश्वास करने लगते हैं कि मेरे क्षेत्र का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे ज़िले का या मेरे गांव का व्यक्ति है तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और उन्होंने उससे बातचीत करते हुए उपहार के रूप में लाहौर का नमक लाने के लिए इच्छा व्यक्त की। तो सफ़िया ने पूछा कि माँ जी, अगर किसी प्रकार की कोई सामान या वस्तु लानी हो या कुछ आपको कहना हो तो बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर का नमक पसंद है, वो लेते आना। इस तरह दोनों अपनी सीमाओं को भेदती हुई एक हो गई। आपसी भेदभाव मिटा करके दोनों एक हो गए। अब सफ़िया का पाकिस्तान में स्वागत। अब वो जाती है सफ़िया अंततः अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? लाहौर। वहाँ वह अपने सभी भाइयों, दोस्तों और जानकारों से मिली। उसने वहाँ लगभग 15 दिन व्यतीत किए। कितने दिन रही बच्चों? 15 दिन।
उनके प्यार और सौहार्द में 15 दिनों की समाप्ति का उसे पता ही नहीं चला कि कितने दिन कि 15 दिन का समय कितनी जल्दी व्यतीत हो गया। परंतु वह सिख बीवी के द्वारा व्यक्त की गई नमक की इच्छा को नहीं भूली थी। उसको याद था कि क्या मंगाया गया है, और उसने इस संदर्भ में अपने भाई से, जो पुलिस में था उसका भाई, नमक ले जाने के लिए इच्छा पूछी कि भाई मैं यहाँ से थोड़ा सा नमक ले जा सकती हूँ क्या। उसने साफ समझा दिया कि कानून यहाँ यह सीमा के पार नहीं ले जाए, यहाँ से नहीं ले जाया जा सकता। वह नमक को चोरी छिपे नहीं ले जाना चाहती थी। वह मानती थी कि कानून से ऊपर, भाई कानून तो अपनी जगह है, लेकिन प्रेम है, सौहार्द है, शालीनता है, ये भी जो प्राकृतिक गुण हैं, मानवीय गुण हैं, ये कानून से भी ऊपर उठ करके होते हैं। भाई ने फिर समझाते हुए कहा कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। तो सफ़िया को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, आंखों में आंसू आ गए। तो फिर सफ़िया ने सोचा कि किसी न किसी तरह से हम चोरी से ले जाएं इसको। नमक जो कस्टम विभाग है उससे छुपा करके ले जाने की योजना बनाई। रात को सामान तैयार किया, उसका सामान सूटकेस और बिस्तरबंद आ गया। केवल कीनू की एक टोकरी और सिख बीवी के लिए नमक की पुड़िया कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिली कि कहाँ रखें। सब जगह अपना ध्यान लगाती रही कि इस जगह रखेंगे तो ये ढूंढ लेंगे, इस जगह रखेंगे तो कस्टम वाले ढूंढ लेंगे। फिर से उसने सोचा कि कीनू की एक टोकरी में ही नीचे वह नमक की पुड़िया छिपा देगी, कुछ ज़्यादा तो लेने जाना है, क्योंकि कस्टम वाले फलों की जांच नहीं करते, और इस तरह नमक की पुड़िया का उपहार सिख बीवी के पास पहुंच जाएगा। इस प्रकार से सफ़िया ने योजना बनाई। अब सफ़िया का स्वप्न, सामान को पूर्णतः व्यवस्थित करने के पश्चात देर रात सफ़िया सो गई। सोचती रही कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ तो न जाएं। वह स्वप्न में लाहौर के 15 दिन, उसकी सुंदरता, अपने भाई, मित्र आदि को देख रही थी। स्वप्न में सब कुछ, स्वप्न में कल जाने और शायद कभी दोबारा ना आने की चिंता भी मन में थी कि एक बार अब तो हो गए, पता नहीं कैसी हालात बनते हैं, फिर यहाँ आ पाते हैं या नहीं आ पाते। उसे सिख बीवी के आंसू, लाहौर का किला, इकबाल का मकबरा आदि एक एक करके दिखाई दे रहे थे। अकस्मात कीनू की टोकरी, जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहकर उसे दिया था, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का ये मेवा है, से हाथ टकराने से उसकी आंख खुल जाती है। फिर आगे क्या सोचती है, आगे की वीडियो में कल बताएंगे। आज इतना ही आपको वीडियो के माध्यम से इस पाठ से आपको अवगत कराया। ऐसा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।